बहुत से स्टूडेंट्स का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसके कई कारण हो सकता है। पहला, फोकस की कमी। दूसरा, किसी विषय पर कमजोर पकड़ होना। तीसरा, विषय में रुचि ना होना। चौथा, निश्चित टाइम टेबल ना होना। पांचवा, कोई लक्ष्य ना होना। छठा, ध्यान भटकाने वाली चीजें पास में होना। सातवां, प्रेरणा की कमी। लेकिन आज हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के जबरदस्त तरीके बताएंगे, जिनको अगर आपने अपना लिया तो 1 महीने के अंदर ही आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाएगा और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। नंबर 1, रोज ध्यान मेडिटेशन करें। अब आप बोलोगे कि पढ़ाई का ध्यान से क्या लेना देना, तो मेरे दोस्त, आपके भटकते दिमाग को एक जगह स्थिर करने के लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके रोज का 15 मिनट का ध्यान आपकी पढ़ाई में 90% से भी ज्यादा सुधार कर देगा। केवल 1 महीने तक इसे आजमा कर देखो, इसके परिणाम आपको चौंका देंगे। नंबर 2, लक्ष्य जरूर बनाएं। आपको हर दिन का, हर महीने का और हर साल का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। हर दिन के लक्ष्य पूरा होने से आप में पढ़ने का जुनून आएगा। हर दिन के लक्ष्य को पाने पर आप साल भर के लक्ष्य को भी आराम से पालोगे। आपका लक्ष्य डायरी में और पढ़ाते टाइम सामने दीवार पर चिपका होना चाहिए। पढ़ाई में मन लगाने के टिप्स। अगर आपको भी सफल इंसान बनना है तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, लेकिन आपको केवल रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सीखने वाली मानसिकता रखकर पढ़ाई करनी है और बिना किसी दबाव, माता पिता, टीचर या मार्क्स के पढ़ाई करनी है। कुछ सीखने की मानसिकता रखकर पढ़ाई करोगे तो आप रचनात्मक बन जाओगे। आपका दिमाग खुल जाएगा, जिससे आप भविष्य में बेहतर कामयाब इंसान बन पाओगे। मन लगाकर पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? आजकल बिना अच्छे नंबरों के स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाता है। इस कारण आपका मन लगाकर पढ़ना जरूरी हो जाता है। मन लगाकर पढ़ने से आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाते हैं। ध्यान से पढ़ने से नींद नहीं आएगी, किसी भी टॉपिक को जल्दी समझ पाते हैं और पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। नंबर 3, छोटे छोटे ब्रेक ले। यह जरूरी नहीं कि 5 से 6 घंटे की पढ़ाई लगातार की जाए। आप हर 1 से 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस दौरान थोड़ा टहल लें या थोड़ा जंप करें। इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। इससे आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। नंबर 4, ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। हाँ, यह जो अभी आपके हाथ में है ना, उसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो इसके सारे कॉल और अलार्म के अलावा सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। वाइब्रेशन मोड पर नहीं, बिल्कुल बंद, क्योंकि इन नोटिफिकेशन में से 99.99 नोटिफिकेशन आपके काम के ही नहीं होते हैं। आपके अनुसार मोबाइल चलना चाहिए, मोबाइल के अनुसार आप नहीं। पढ़ते समय मोबाइल आपसे 10 फीट की दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि इससे कम दूरी होने पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा लगता है और इस कारण आप किताब छोड़कर तुरंत मोबाइल पकड़ लेते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि मोबाइल आपकी टेबल पर नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन क्लास या फिर टेस्ट हो तो अलग बात है, फिर तो मोबाइल से ही काम चलेगा ना। नंबर 5, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। समय आपका है तो आपके अनुसार ही चलना चाहिए ना। तो दिन में कब, क्या और कौन सा विषय पढ़ना है, यह आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सब चीज का टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए और हर रोज उसी को फॉलो करें। इसका फायदा यह होगा कि आप अच्छे से समय को मैनेज कर पाएंगे और सभी विषयों को बराबर समय दे पाएंगे। नंबर 6, फोकस होकर की गई 1 घंटे की पढ़ाई 5 घंटे की नॉर्मल पढ़ाई के बराबर होती है। फोकस का मतलब यह कि आपके पास मैथ की बुक है तो ध्यान मैथ के सवाल में होना चाहिए, न कि दिमाग में पबजी का गेम चलना चाहिए। नंबर 7, पर्याप्त नींद ले। अपने शरीर को पर्याप्त नींद जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी नींद से हम तरोताजा महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ाई में मन लग पाएगा। नंबर 8, अनुशासन जरूरी है। पढ़ाई में आगे बढ़ना हो या जिंदगी में, आप अनुशासन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अनुशासन एक मजबूत दीवार होती है जिसके दम पर एक जीवन रूपी इमारत खड़ी रहती है। अगर यह दीवार कमजोर रही तो यह इमारत कभी भी गिर सकती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई, खेल के समय सिर्फ खेल, ऐसी भावना ही रखनी होगी। सही टाइम टेबल का पालन करना होगा, तभी उनमें हम कामयाब हो पाएंगे।